गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं जो हमारा साइंस में टॉपिक चला है बायोलॉजी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की हम बात करें तो कल हमने जो है वो कौन सा टॉपिक किया था? यस यस, कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, जो फूड के कंपोनेंट है या वो इनके जो अवयव हैं उनके बारे में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। ओके, तो जो भी कल वाला रिवाइज करें तो उसको जो भी है, तो हमने जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में कल किए थे। वैसे आप लोग जो कितने कंपोनेंट है फूड के? यस, कितने कंपोनेंट है आयुष? इसको बोलना कि ठीक है, इसको हेलो हाय करना आयुष को, इसको भी निकाल देना। क्लास में बैठे हो तो फिर बैठ ही जाओ क्लास में। ओके, तब इसको सुनाई, इसी का नाम ये था, तब इसको सुनाई नहीं पड़ा था क्या बोल रहे। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। तो कितने कंपोनेंट है फूड के? यस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यस, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये हम लोग इस तरह से जो है ये 6 कंपोनेंट है, बट मेनली हम लोग जो है 5 कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो जो पहला कंपोनेंट हमारे पास है यहाँ पे, उसके बारे में हमने मेनली डिस्कस किया था, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये जो है हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एनर्जी प्रोवाइड, ऊर्जा जो हमें प्रदान करते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी की जो भी है रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो हमारी एनर्जी करेंसी है वो उसी की वजह से जो है वो जनरेट हो पाती है। जो हमारी एनर्जी करेंसी है, जो एटीपी है, ठीक है, वो किसकी वजह से जनरेट हो पाती है? ग्लूकोज की वजह से। ठीक है, जो एक कार्बोहाइड्रेट अपने आप में है। ठीक है, सबसे सिंपल है जो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, और जो इसमें देखा जाए तो आपके इस तरह से क्वेश्चन है कि जो फ्रूट्स हैं उनका जो मीठे होते हैं वो किस वजह से होते हैं? कौन सी जो है कार्बोहाइड्रेट की वजह से होते हैं? तो कौन सी है? फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज हमारे पास है। और जो आप उनकी कमर्शियल शुगर है हमारे पास, या जो केन शुगर है, उसका जो है वो केमिकल नेम या जो रासायनिक नाम है वो क्या है? यस, जो शुगर जो चीनी घर में खाते हैं, ठीक है, उसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल जो नेम है दैट इज सुक्रोज। क्या नाम है उसका? सुक्रोज। और जो मिल्क में जो आप लोगों की शुगर पाई जाती है वो कौन सी है? लैक्टोज। ठीक है, मिल्क में कौन सी होती है आप लोगों की? लैक्टोज होती है। और हम बात करें जो सीरियल्स है, अनाज वगैरह में जो आप लोगों की कार्बोहाइड्रेट होती है वो कौन सी होती है? माल्टोज। ठीक है, इस तरह से आप लोगों के कुछ जो है कॉमन इस तरह से थे। और ब्रेन शुगर, उसका क्या नाम है? ग्लैक्टोज। ठीक है, और हम बात करें एक आप लोग इस क्वेश्चन आते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर फॉर्म में अपने में रखते हैं। ठीक है, जैसे होता है कि मान ले प्लांट जो है वो कैसे जो है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है, तो कैसे करता है? फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है उसके द्वारा वो क्या करता है? सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ओके, उसमें क्या होता है? जब आपका जो कार्ब मान लो जो है किसी दिन जो है प्लांट ने बहुत ज्यादा जो है एक्सेस अमाउंट में जो है वो जो भी कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे सिंथेसाइज कर लिया, ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लिया है, जो अब एक्सेस अमाउंट में हो गया। ठीक है, उसने उसको नीड भी नहीं थी। ठीक है, और कभी होगा कि जैसे आज बारिश है तो आज वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे प्लांट। ठीक है, तो अब उन्होंने उस टाइम के लिए वो स्टोर करके रखी है चीजें। तो अब क्या होगा? उन्होंने जो वहां पे स्टोर करके रखी थी, ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज थी वो किस फॉर्म में उन्होंने स्टोर करके रखी थी? आपको स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, ये हमने देखा था इस तरह से। अब क्या करेगा? जो प्लांट है उनको यूज करेगा, जो भी है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, क्योंकि जो स्टार्च है आप लोगों के जो सेलुलोज हैं वो किससे मिलके बने? ग्लूकोज से मिलके ही वो बने हैं। ठीक है, उसी के ही पॉलीमर्स है, ग्लूकोज के ही, तो वो उनको यूज करेगा। तो ये आप लोगों का है। बट ह्यूमन बीइंग जो है वो कौन सी जो आप लोगों की जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता? स्टार्च और सेलुलोज में से सेलुलोज, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे कुछ एंजाइम भी नहीं है कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। यस, और नेक्स्ट जो ह्यूमन बीइंग है वो कौन सी जो कार्बोहाइड्रेट है उसको स्टोर करके रखते हैं? यस, कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में जो है वो स्टोर करके रखते हैं बॉडी में? ग्लाइकोजन। कौन सी फॉर्म में रखते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखते हैं। और कहाँ पे आप लोगों का ये स्टोर होता है? लीवर में मिली, या जो हमारी मसल्स हैं वहां पे आप लोगों का ये मिली स्टोर होता है। और इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो इसको कन्वर्ट करने का काम करेगा। जो एक्सेस अमाउंट में जो हमारे पास ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आप लोगों की ग्लाइकोजन में। ठीक है, वो भी उस तरह से कि जो भी है मान लो एक्सेस हो गया है, हमारे जो नॉर्मल जो ब्लड जो भी है शुगर का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए? आप लोगों का 100 से लेके 125 mg होना चाहिए। तो उससे ज्यादा अगर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा बाद के जब भी बॉडी को नीड है उस टाइम के लिए। ठीक है, और नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो एनर्जी की जो सॉरी एटीपी या जो भी इस तरह से कार्बोहाइड्रेट की जो डेली की नीड है वो कितने ग्राम होती है? 400 से लेके
600, ठीक है, ग्राम में अगर हम बात करें। जो कार्बोहाइड्रेट पर पर्सन जो डेली नीड है कैलोरी में, आप लोग का अगर एनर्जी को हमने काउंट करें कि वही जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या बनाएगा, एनर्जी उससे बनेगी, तो वो आप लोगों की है 1600 से लेके 3000 जो किलो कैलोरीज, ठीक है। आज का फिर हमारा जो रहेगा इसमें दैट इज प्रोटीन। इसमें आप लोग का जो भी है जैसा भी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग में अब जो भी है मैं जैसे पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, मैं वैसे ही पढ़ा सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं इसमें क्या ही इंटरेस्टिंग बताऊँ मैं, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को भी थोड़ा मतलब हो गया कि हाँ ठीक है, इतनी देर से आप लोग बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा मौसम भी ऐसे यहाँ, हाँ मतलब साइंस पढ़ा नहीं है पहले ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बहुत। चलो ठीक है, हाँ मतलब उन चीज़ों का होता है कि हाँ कर लेती हूँ, बस साइंस हो जाती है। ओके तो इसमें मतलब जितना मतलब आप लोगों का जो भी इसमें इंटरेस्टिंग में कैसे जो भी आप लोगों की चीज़ें इसमें ऐसी ही आप मतलब इसमें क्या है, जो आप लोगों के नाम है वैसे ही मतलब जो यहाँ ये वाला टॉपिक है ये तो ऐसे ही आप लोगों का है, ठीक है। वाइटामिन क्या कुछ उस तरह से उसमें थोड़ा हल्का सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट इसमें आप लोगों का इस तरह से, तो इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकती, ठीक है। जितनी हाँ थोड़ा एनर्जी में एक्स्ट्रा ऐड कर लूँ, बाकी उसमें कुछ भी नहीं हो सकता बाकी इसमें, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज प्रोटीन। जो प्रोटीन यहाँ पे टर्म है, ठीक है, आप लोग भी सुनते होंगे कि हाँ ठीक है जो चने हैं या सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रोटीन है वो करती क्या है हमारी बॉडी में, उनका काम क्या, क्यों हम लोग जो है प्रोटीन को ले रहे हैं। तो एक आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि हमें जो है ऊर्जा एनर्जी देने वाले जो सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट्स हैं, ठीक है, या जो भी हम लोग उनको वसा वगैरह बोलते हैं, ठीक है, ये हमें जो है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसमें से हम आज बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। तो पहला जो फंक्शन हुआ वो क्या हुआ इसका, या सबसे पहले यही करूँ कि जो नाम दिया किसको, ये दिमाग में आया कि हमने जो है प्रोटीन इसको यहाँ पे नाम देना, तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है कि जो प्रोटीन जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई। तो बर्जीलियस जो यहाँ पे एक पर्सन है उनके द्वारा ये टर्म दी गई, बर्जीलियस जो है इनके द्वारा जो है प्रोटीन यहाँ पे टर्म दी गई, ठीक है। और हम बात करें जो प्रोटीन है उसमें आप लोगों का क्या है कि वो किस चीज से मिलके बनी, जैसे हमने कल देखा कि जो स्टार्च है या जो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस चीज से मिलके बने हैं, ग्लूकोज से मिलके वो बने हैं। तो इस तरह से जो प्रोटीन है वो किस चीज से मिलके बनी होती है, तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, अमीनो अम्ल, ठीक है। जो प्रोटीन है वो किससे मिलके बनी होती है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। बहुत सारे जो अमीनो अम्ल है हमारी मतलब जो नॉर्मल जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 के अराउंड होते हैं, ठीक है, जो आप उनके पाए जाते हैं, ठीक है, वो है 20 अमीनो अम्ल। वही जो है वेरियस कॉम्बिनेशन में जो है वो कंबाइन करेंगे और वो क्या बनाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो जो अमीनो अम्ल ये क्या है, पॉलीमर, ठीक है, बहुलक, जिससे जो है प्रोटीन मिलके बनी है। बहुत सारी जो इस तरह से जो ये 20 अमीनो अम्ल है या 2-4 आप लोग के जुड़ के वो क्या बना रहे हैं, पर्टिकुलर जो प्रोटीन है उसको यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट इसका जो ये करता क्या है, एक तो हमने कल ही बताया, तो इसका एक काम है आप लोगों का एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है, कि ये भी क्या कर रहा है हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। और दूसरा यहाँ पे और ये क्या काम करता है, प्रोटीन का एक काम ये भी होता है कि हमारी बॉडी के जो वेरियस फंक्शन है, जैसे जो बॉडी की रिपेयरिंग वगैरह करनी, मुरम्मत वगैरह करनी है, ठीक है, तो वो भी इसमें हेल्प करता है, ये रिपेयरिंग। तो एक काम हो यहाँ पे रिपेयरिंग या मुरम्मत, जो भी टूट फूट हो रही है सेल्स की, कोशिकाओं की, तो उसको कौन करेगा यहाँ पे, रिपेयरिंग का काम, जो मुरम्मत का काम है वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटीन ही उसको कर रही है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो बॉडी बिल्डर वगैरह है वो किसको प्रोटीन शेक लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो मसल्स है, उसमें आप लोगों का प्रोटीन का काफी रोल होता है, ठीक है। तो ऐसे जो बॉडी बिल्डर है वो किसको लेते हैं, प्रोटीन शेक वगैरह लेते हैं। तो ये क्या करें, एनर्जी तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं या जो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग, उनको स्ट्रेंथनिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इनका काम है। और हम नेक्स्ट तो आप लोगों का यहाँ पे जो इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन या मतलब यहाँ पे अच्छा खासा सोर्स है हमारे जो प्रोटीन जो ये है कुछ जो बहुत अच्छे सोर्स है हमारे पास प्रोटीन के। तो एक प्रोटीन होती है आप लोग की एक वो जो है एक सैवाली है जिसमें अच्छी खासी मात्रा में जो है वो प्रोटीन होती है, ठीक है। और उसको जो है वो स्पेस जो ट्रैवलर है वो ले जाते हैं, जो भी उनको जब भी स्पेस शिप में जाते हैं वो, तो उसमें जो है उसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो उनकी वो काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का, तो उनको लिया जाता है आप लोगों का जो ये ट्रैवलर वगैरह जो स्पेस ट्रैवलर है, तो उसको वो अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए वहाँ पे कुछ, वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि वो एग्रीकल्चर वहाँ पे करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, यहाँ से जो आप उनकी ये है शैवाल वगैरह जो एलगी वगैरह है उनको यहाँ पे ले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो कौन सी हमारे पास है यहाँ पे, एक हमारे पास है यहाँ पे क्लोरेला, स्पाइरुला, और जो मशरूम है वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है।
मशरूम, Spirulla. यस मशरूम। और मशरूम का ऐसा भी होता है कि इसमें क्या होता है, आप लोगों को जो शुगर है बहुत कम होती है, इसमें प्रोटीन जो भी जिनको भी डायबिटिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनको अगर क्या, क्योंकि वो मीठी चीज़ें नहीं ले सकते, कार्बोहाइड्रेट को वो मिलनी कम ही जो बहुत उनको अवॉइड किया जाता है कि वो चावल ही बहुत कम खाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा जो है काफ़ी अच्छा मात्रा में जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, बट वो उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो अगर उनको जो है वो अपनी बॉडी में जो है वो एनर्जी या जो भी उस तरह से जो ये वाला काम लेना उनको, तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए मशरूम बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि उसमें जो है मैक्सिमम जो है उनको यहाँ पे क्या मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, और जो है मतलब जो भी उनकी बॉडी की रिपेयरिंग वगैरह वो भी बहुत अच्छे से होगी। और ये सबसे अच्छा सोर्स है उसमें क्या, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में होती है और प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है मशरूम, ठीक है। तो मैक्सिमम जो स्पेस ट्रैवलर हैं, ठीक है, वो किसको ले जाते हैं, क्लोरेला और स्पाइरुला को अपने साथ जो है वो ले जाते हैं, ये आप लोगों का है। और अगर हम बात करें जो कौन सी हमारे पास यहाँ पे जो भी दालें, दालें बहुत अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन का, ठीक है, दालें बहुत अच्छा जो है वो सोर्स होती है प्रोटीन का। तो कौन सी जो दाल है जिसमें सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की प्रोटीन पाई जाती है, बहुत ही रिपीटेड आपने भी सुना होगा, स्कूल टाइम में मॉर्निंग असेंबली में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी जो दाल है बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। तो कभी तुम लोगों ने आंसर दिया मॉर्निंग असेंबली में इस तरह से, वेरी गुड, इसने दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी है, सोयाबीन जो है यहाँ पे सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। क्या बोल रहे हैं, दालों में जो है ये सबसे मैक्सिमम जितनी भी दालें, वैसे सारी की सारी जो दालें हैं वो बहुत अच्छा सोर्स होती हैं हमारी, किसका, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है, ठीक है। प्रोटीन में हमारे मेनली क्या पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन यहाँ पे मेन यहाँ पे कंपोनेंट होता है, ठीक है, और ये जो है दालों में मेनली पाया जाता है, ओके। अब कुछ जो प्रोटीन है उनका पूछा जाता है, यस डॉक्टर ने क्या बोला है कि क्या नहीं खाना है, डॉक्टर ने बोला है सोयाबीन खाने के लिए। इसको बोला है, क्या हुआ, इसको भी कुछ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ऐसे ही कि अच्छा है तो खाना चाहिए ऐसे, चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ ओके, चल आपको बता रहा है, ठीक है, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग इसको लग रहा है कि इसको जरूरत है, तब बता रही है, ठीक है। तो राहुल कल से जो भी चने वगैरह, ठीक है, ऐसे से जो है वो जो भी है उससे से जो भी आप वैसे मैं फैट बढ़ाना होगा ना तो क्या खाना चाहिए, घी खाओ, और क्या घी जो भी आप लोग मेनली जो आप लोग सबसे अच्छी है, और क्या बता रहे हैं, बनाना अच्छा हाँ मतलब ठीक है, सबसे अच्छा तो आपका यही है, घी खाने में आप लोगों को अच्छा लगता है क्या, नहीं अच्छा लगता है, हाँ। थोड़ा सा ही खाया जाता है। अरे तो मतलब जो भी है, मतलब इतना भी ज्यादा क्या ही खाना है आप, ठीक है, मतलब वो तो नॉर्मल तो होना ही चाहिए, उतना ज्यादा थोड़ी कि आप ये सोचो कि मैं एकदम से ऐसे हो जाऊंगी, तो वैसे भी सही नहीं होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मल जो भी है, वैसे इतना भी ज्यादा किसी की जो है वो चेंज नहीं होता है, और थोड़ा बहुत जो भी है हेल्दी होने चाहिए, वही सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि ओवर ही ले रहे कि हाँ मैं उस तरह से जो है मोटी दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके और बाकी यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जो प्रोटीन है ये जो है इसका क्या काम होता है, ठीक है, और ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट, और किस जो है किस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और इस तरह से आप लोगों के जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे यहाँ पे पहला आप लोगों की कौन सी प्रोटीन, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है, तो पहले बालों से स्टार्ट करते हैं कि बालों में जो है वो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है आप लोगों की, यस लड़कियां तो वैसे शैम्पू भी लगाती है, कैरेटिन वाले शैम्पू, ये कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाती हैं, ठीक है, बालों की जो है वो अच्छे हो उनके लिए, रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो क्या होती है, कौन सी प्रोटीन जो है वो कैरेटिन, तो किसी ने सुना होगा आप लोगों ने कोई, ठीक है, कि कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाया उसने, तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है बालों के लिए, ठीक है, बालों में कौन सी प्रोटीन होती है, बालों में जो प्रोटीन है यहाँ पे उस तरह से करती हूँ, तो दैट इज कैरेटिन, कैरेटिन प्रोटीन, बाल किस प्रोटीन से, बालों के साथ जो हमारे नेल्स वगैरह भी हैं वो भी किस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, तो ये भी जो है हमारे जो नाखून हैं ये भी हमारे कैरेटिन प्रोटीन से मिलके बने हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनको काट के बालों में दर्द नहीं होता, क्योंकि इस तरह की प्रोटीन आप लोगों की है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो दूध है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध आप लोग का इस तरह का सोर्स है, इसमें हर एक चीज़ है आप लोगों की, कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट देखा था हमने वहाँ पे, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट था, लैक्टोज, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट था, यहाँ पे प्रोटीन भी यहाँ पे दैट इज केजिन प्रोटीन, ठीक है, दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है केजिन प्रोटीन, केजिन, केजिन आप लोगों का इस तरह से लिखा जाता है और इंग्लिश में आप लोगों का, ये केजिन प्रोटीन जो है वो दूध में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कौन सी जो प्रोटीन हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड को थिन करने का काम करती है, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने का नहीं थक्का होता है, मतलब उसको जो है मोटा कर रही है वो, ठीक है, कि वो जमे ना,
सॉरी जम जाए वो, ठीक है, वो होता है थक्का जमाना। अब ब्लड को थिन रख रही है, पतला, जो भी खून हमारा जो है वो जैसा वो पतला ही रहे, ठीक है, वो अंदर जम ना जाए, मतलब सॉरी रक्त को जमने नहीं देती है, ठीक है, रक्त का जो जमाव है उसको रोक देती है, कि ऐसा नहीं कि हमारे अंदर ही जो क्लॉट ना बन जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में जो लिविंग पर्सन है उसके अंदर ही क्लॉट बन जाए, थक्के बन जाए, उस चीज को जो है रोकने का काम यहाँ पे इसको इंग्लिश में एंटीकोएगुलेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट जो इंग्लिश में कर रहे हैं, एंटीकोएगुलेंट, कोएगुलेंट या जो है ब्लड को थिन रखती है या जो भी है खून को पतला रखती है, थक्का नहीं जमने देती है, थक्का नहीं जमने देती है, किसका, रक्त का थक्का नहीं जमने देती, हमारे अंदर ही जो वो क्लॉट न बन जाए, उसी को कौन मेंटेन करती, कौन सी प्रोटीन मेंटेन करती है, उसका नाम है हिपैरिन, हिपैरिन, और ये भी मेनली आप लोगों की जो है लीवर के द्वारा ये सीक्रेट की जाती है, हिपैरिन। और एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करती है, ठीक है, तो उसको भी लिखो, जो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करती है, कौन सी, मान लो कुछ भी आपको किसी चीज से एलर्जी हो जाए तो हमारी बॉडी में कौन सी प्रोटीन उस टाइम सीक्रेट होती है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो कौन सी प्रोटीन को यहाँ पे सीक्रेट करते हैं, तो दैट इज हिस्टामिन, हिस्टामिन प्रोटीन, हिस्टामिन, हिस्टामिन जो प्रोटीन है वो किसके लिए, वो हमारी बॉडी में जो एलर्जी जो रिएक्शन है उनको कॉज करती है, एलर्जी, एलर्जिक जो रिएक्शन है हमारी बॉडी में वो किसके द्वारा यहाँ पे कॉज किए जाते हैं, तो हिस्टामिन जो प्रोटीन है वो उसको कॉज करती है। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कौन कौन सी है, हमारी जो हड्डियों हैं, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दैट इज ऑसिन प्रोटीन, ऑसिन प्रोटीन जो इंग्लिश वाले का लिखना है, ऑसिन प्रोटीन, ऑसिन हड्डियों, जो हमारी हड्डियों में प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन हमारी जो है बोन में पाई जाती है, हमारी हड्डियों में पाई जाती है, दैट इज ऑसिन प्रोटीन। और हमारी जो और ये मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दैट इज मायोसिन प्रोटीन, जो मांसपेशी हैं, जो मसल्स हैं उनमें कौन सी होती है, मायोसिन, मायोसिन, मायोसिन जो प्रोटीन है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये जो प्रोटीन है हमारी मसल्स में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, हमारी मसल्स में या हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है, मांसपेशियों में या हमारी जो है मसल्स में ये प्रोटीन पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का, ठीक है, अच्छा चलो ये भी आप लोग के जो है वो है, बट एक और इनमें से आप लोग का इन तीनों में से, ठीक है, आप लोग का है कि हमारे जो क्रोमोसोम है उनमें ये कभी पूछा जाता है वाला क्वेश्चन, ठीक है जी, हमारे को जो क्रोमोसोम है उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हमारे जो क्रोमोसोम है या जो हमारे गुणसूत्र जिनको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो क्रोमोसोम्स या जो हमारे गुणसूत्र है, ठीक है, उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज अवर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन। तो कुछ नाम आप लोग के जो भी हिपैरिन, हिस्टामिन, कुछ काफी सिमिलर है तो थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो हमारे जो है क्रोमोसोम में पाई जाती है। दूध का भी हो गया। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है, मतलब जो एनिमल में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई हमारी बॉडी में टोटल, ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है इन सब में, जैसे हमने कुछ कुछ यहाँ पे की, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन आप लोगों की पाई जाती है उसका नाम है दैट इज एल्ब्यूमिन, सॉरी कोलेजन, एल्ब्यूमिन, कोलेजन, कोलेजन जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा जो है वो पाई जाती है, यस, जो भी एनिमल्स, ठीक है, सबकी ही सबसे ज्यादा, जंतु में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है दैट इज कोलेजन। ये हमारे सेल में जो कोशिका है उन्हीं में आप लोगों की उस तरह से है ये प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन कहाँ पे, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स या भी, ठीक है, इन एनिमल्स जो है ये है। और जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है उसको भी कर लो, ठीक है, एक हमने देखा ना कि एंटी, ठीक है, कि वो जो है रक्त का थक्का नहीं जमने देती, हमारी बॉडी में क्लॉट नहीं बनने देती है, बट जो क्लॉट बनाने देती है तो उसका नाम भी ठीक ही है, अगर उसके साथ वहाँ पे लिखना तो देख लेना फाइब्रिनोजन, कि वो फाइबर बना, ऐसे धागे धागे बना देगी तो थक्का जम जाएगा, ठीक है, कभी चोट लगती है तो वो इम्पोर्टेंट है, फाइब्रिनोजन। और एक और है साथ में वो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, यहाँ पे
पे लिख लेती हूँ हिंदी में भी, फाइब्रिनोजन या थ्रोम्बिन, ठीक है। ये जो है किसके लिए है ये वाली प्रोटीन, यस, थक्का जमाती है ये, ठीक है। जो क्लॉट हमारी जो भी जब चोट लगती है तो उस टाइम क्लॉट बनने चाहिए ना, कि सारा खून बह ना जाए, तो उस टाइम के लिए जो आप लोगों की यहाँ पे प्रोटीन होती है दैट इज थक्का जमाने के लिए, थक्का जमाने में। और विटामिन में के है ना। यस, और जो रक्त में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, जो हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है, ब्लड में जो मोस्ट अबंडेंट है दैट इज एल्ब्यूमिन, जो है वो रक्त में सबसे ज्यादा पाई जाती है ये वाली प्रोटीन, ओके। कॉकरोच वाला भी था आप लोगों का इधर, नाम जाने याद, कॉकरोच का जो सेल है उसका पूछा जाता है कॉकरोच। काइटिन, ठीक है, इसको भी ये पूछा, ये क्वेश्चन इसका पूछा जाता है आपको, ये भी क्वेश्चन देखा है, ठीक है, कि जो कॉकरोच वगैरह हैं, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जो पपड़ी जो उस तरह से उनकी जो सेल है वो किस चीज़ के, जो कॉकरोच है जो उनकी मतलब बाहर का जो स्केलेटन है, ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन उनका है, तो वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो दैट इज काइटिन प्रोटीन। कॉकरोच का जो उस तरह से बाह्य क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटन को, ठीक है, एक्सोस्केलेटन उसकी जो बाहर की जो उस तरह से जो हम लोग इस तरह से देखते हैं ना पपड़ी जैसे वो हमें दिखते हैं उस तरह से बाहर से, तो वो कौन सी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, तो वो आप लोगों का काइटिन प्रोटीन। कॉकरोच की जो सेल है उस तरह से, कॉकरोच की जो एक्सोस्केलेटन है बाहर के जो उसकी जो ये बॉडी मिलके बनी है वो कौन सी प्रोटीन से मिलके बनी होती है, तो दैट इज काइटिन प्रोटीन। काइटिन प्रोटीन से मिलके वो बनी होती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों की जो है, मान लो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी, मान लो जो पर्सन है वो जो है वो बॉडी में जो है उनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो सुना है आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट का भी नहीं करवाया ना मैंने आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट का भी लिख लेना आप लोग, मैरस्मस से आप लोगों को है क्वासियर कोड, मैरस्मस ये है आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट, और क्वासियर कोड हिंदी में लिख लेती हूँ, क्वासियर कोड। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के साथ ही आप लोग मल्टी ऐसे करना कि मैरस्मस किससे आप लोगों का रिलेटेड है, मैरस्मियस क्या हो रहा है तुम लोगों को, आयुष नहीं किया गूगल, वो तो चलो ठीक है गूगल की है तुम लोगों ने, ऐसे बोल कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे पूछ रहे हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो मैरस्मस है उसका जो है आपने इस तरह से लिंक करना है कि वो मल्टी, ठीक है, मैरस्मस आप लोगों का सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है आप लोगों का, मैरस्मस आप लोगों का मैरस्मस है, म से मल्टी, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के साथ आप लोगों की प्रोटीन, कई बार आप लोगों का इस तरह से अकेले ही अगर आता है वहाँ पे, और ऑप्शन आप लोगों की यही हो, क्योंकि ये दोनों है आप लोगों का यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन यहाँ पे आप लोगों का है मैरस्मस, ठीक है। और दूसरा हम बात करें यहाँ पे जो क्वासियर कोड है वो आप लोगों का मेनली जो है वो इसी से रिलेटेड है, प्रोटीन वाला ही है, बट यहाँ पे ये दोनों आते हैं आप लोग, ठीक है, मैरस्मस मल्टी करने हैं आपने, और क्वासियर कोड आप लोगों प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ये मेनली जब वो छोटे बच्चों में ही होता है आप लोगों का, ये जो दोनों बीमारी हैं आप उनके जो है 1 साल से लेके जो 6-7 साल के बच्चे हैं उनमें ही ये बीमारी देखी जाती है, बड़ों में बहुत कम होता है इस तरह के केसेस आप लोग के।
ठीक है, तो यहाँ तक ही करते हैं। ठीक है, कनाल है क्वासी क्वासियर कोड, सीयर क्वासियर कोड ड्रॉ कर लेंगे इसको लास्ट में। ठीक है, तो मेनली जो है कार्बन कई बार ऐसे आता है कि जो है कौन सा जो है प्रोटीन में कौन सा जो आप लोगों का मेन कंपोनेंट है, वहाँ पे एलिमेंट जो तत्व होता है, जैसे उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो मेनली वहाँ पे नाइट्रोजन आप लोगों का होता है। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे ये भी कर लो कि कौन सा मेन चीज वहाँ पे जो तत्व है, ठीक है, जिसमें जो है प्रोटीन मतलब बाकी जो है जैसे हम बात करें प्रोटीन आप लोगों का है, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों का फैट है, उसमें जो है सब में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बट इसमें आप लोगों का नाइट्रोजन मेन है। यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन से ही अलग होता है। नाइट्रोजन यहाँ पे मेन तत्व है, एलिमेंट है, जिससे मिलकर हमारी जो है वो प्रोटीन जो है वो बनी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, इसीलिए जो हमारे पल्सेस वगैरह हैं वहाँ पे अच्छा खासा सोर्स जो है वो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का कौन सा है, जो पल्सेस हैं, दालें बहुत अच्छा सोर्स है हमारी बॉडी में, किसका, नाइट्रोजन का। ओके, तो जो भी आज हमने किया उसको रिवाइज कर लेते, इतना ही करते हैं। ठीक है, आज जो है हमने प्रोटीन के बारे में किया। प्रोटीन की अगर हम बात करें, जो प्रोटीन यहाँ पे टर्म है किसके द्वारा दी गई, किसके दिमाग में आया, बर्जीलियस के दिमाग में आया कि इसको जो है प्रोटीन नाम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो वैसे जो प्रोटीन है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बट मेन आप लोगों का जो है वो सोर्स यहाँ पे जो सबसे अलग है यहाँ पे, दैट इज नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, कौन सा तत्व है, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। तो अगर हम बात करें जो प्रोटीन है, कुछ जो फूड है जो बहुत रिच है आप लोगों के प्रोटीन से, तो हम दालों में बात करें तो सोयाबीन है। ठीक है, और हम बात करें जो एल्गी है, जिनको जो है सहवाल जो है, तो एक स्पाइरुलिना है आप लोगों का, एक क्लोरेला है। ठीक है, ये दो है, और मशरूम आप लोगों का, ये जो है जिस तरह से 4 मेन सोर्स हैं हमारे यहाँ पे, किसका है, ये प्रोटीन का यहाँ पे सोर्स है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कुछ जो प्रोटीन है जो आप लोग की जो है, जैसे उनका क्या फंक्शन होता है, ये आप लोग का, जैसे हम बात करें यहाँ पे एल्बुमिन प्रोटीन, ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे जो रक्त है वहाँ पे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, और हमारे ब्लड को जो थिन रखती है वो कौन सी प्रोटीन है, थिन। दोनों अपनी कॉपी में लिखा होगा तुम लोगों ने, ऐसे तुम लोग कहाँ देखते हो, तो अभी तो देख लो। यस, नहीं जमने देती है, हिपैरिन। ठीक है, कौन सी है, हिपैरिन जो प्रोटीन है वो ब्लड को थिन करने का काम करती है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा जो ब्लड को जो है वो जमने के लिए सहायक कौन सी प्रोटीन होती है, वो होती है हाइड्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। और एलर्जी के टाइम जो है कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टामिन। कौन सी होती है, हिस्टामिन हमारी बॉडी में जो है एक्सेस अमाउंट में हो जाती है। ओके, और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कौन सी थी आप लोग, किस तरह से हमारे जो है जो बालों वगैरह में या जो हमारे नेल्स वगैरह है उसमें कौन से प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, कैराटिन प्रोटीन से। और जो कॉकरोच वगैरह का जो स्केलेटन है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, काइटिन। किससे मिलकर बना होता है, वो काइटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हो गया। और मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है जंतु में, वो कौन सी आप लोगों की है, कोलेजन। ठीक है, कोलाज है वो, सारी ऐसे करते हैं कि कोलाज है, बहुत बड़ा चीज है वो। ठीक है, तो कोलेजन प्रोटीन आप लोगों की है वो। और बाकी हमारे जो दूध में कौन सी होती है, केजिन आप लोगों की होती है। और हम बात करें जो क्रोमोसोम वगैरह है उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्रोमोसोम में कौन सी पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और जो मसल्स हैं वहां पे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन। ठीक है, और हमारे ब्लड में कौन सी पाई जाती है, ओसिन। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ हमने किए यहाँ पे, और दूध का भी हो गया। ओके, ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं। ओके, थैंक यू। और जो डेफिशिएंसी वाला भी आप लोगों को बताया कि जो मल्टी